जय श्री कृष्णा। आइए जानते हैं पाप मोचनी एकादशी का पारण कब है, शुभ मुहूर्त, महत्व एवं पारण में क्या करें क्या ना करें। होलिका दहन और चैत्र नवरात्रि के बीच आने वाली एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह युगादि से पहले पड़ती है और साल की आखिरी एकादशी होती है। पाप मोचनी एकादशी उत्तर भारतीय पूर्णिमान कैलेंडर के अनुसार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में और दक्षिण भारतीय अमावस्यंत कैलेंडर के अनुसार फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में मनाई जाती है। हालांकि उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय दोनों इसे एक ही दिन मनाते हैं। वर्तमान में यह अंग्रेजी कैलेंडर में मार्च या अप्रैल के महीने में पड़ती है। पाप मोचनी एकादशी का पारण सुबह 6:27 से सुबह 8:07 19 मार्च को है। पारण के दिन द्वादशी समाप्ति मुहूर्त 8:07 से। पाप मोचनी एकादशी सभी पापों और बुरे कर्मों को नष्ट करने का प्रतीक है। इस दिन आपको पूरी श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। साथ ही दूसरों से झूठ नहीं बोलना चाहिए और किसी की आलोचना नहीं करनी चाहिए। इस एकादशी व्रत को करने के बाद हिंसा, ब्रह्म हत्या, सोना चोरी, शराब पीना, भूत गर्भपात और बहुत से गंभीर पापों से छुटकारा मिलता है। एकादशी के दिन सूर्योदय के बाद पवित्र स्नान कर व्रत का संकल्प लें। उसके बाद भगवान विष्णु की षोडशोपचार विधि से पूजा करें, आरती करें और भगवान को अगरबत्ती, दिया, चंदन और फल चढ़ाएं। इस दिन आपको भिखारियों, जरूरतमंद लोगों और ब्राह्मणों को दान देना चाहिए और उन्हें ठीक से भोजन कराना चाहिए। पाप मोचनी एकादशी की रात्रि में व्रत करना और अगले दिन अर्थात 12वें दिन पारण या व्रत खोलना चाहिए। सांस्कृतिक रूप से यह मान्यता है कि इस दिन उपवास करने से आपके जीवन में शांति और समृद्धि आने के साथ ही आपके पापों का नाश होता है। एकादशी के दिन जागरण करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत करने के लिए दशमी के दिन से व्रत के नियम लग जाते हैं जो द्वादशी तक चलते हैं। दशमी से लेकर द्वादशी तक व्रत के नियमों का पालन मनुष्य नहीं करते तो इससे उन्हें व्रत का पूरा पुण्य लाभ नहीं मिलता। ऐसे में हर किसी को यह पुण्य लाभ नहीं मिलता। सभी को यह जानना चाहिए कि व्रत के अगले दिन पारण करते हुए क्या गलतियां न करें। एकादशी पर नियम और संयम के साथ व्रत रखकर भगवान विष्णु की उपासना करने के बाद अगले दिन द्वादशी तिथि पर पारण में खास खास चीजों का ही सेवन करना विधान है। इस व्रत के पारण में कुछ विशेष चीजों का प्रयोग करने से आपको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है और देवतागण भी प्रसन्न होते हैं। आइए जानते हैं क्या है चीजें। भगवान विष्णु को तुलसी बेहद प्रिय है और उनकी पूजा में यदि तुलसी ना हो तो वह पूजा या भोग वह ग्रहण नहीं करते। इसलिए भगवान विष्णु के किसी भी व्रत में तुलसी का प्रयोग जरूर करें और एकादशी व्रत के पारण के लिए भी आप तुलसी पत्र को अपने मुख में डालकर पारण कर सकते हैं। आंवले के पेड़ पर भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए आंवले का भी विशेष महत्व होता है। एकादशी व्रत का पारण आंवला खाकर करने से अखंड सौभाग्य, आरोग्य और संतान सुख की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत के पारण पर चावल जरूर खाना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन चावल खाना मना होता है, लेकिन द्वादशी के दिन चावल खाना
उत्तम माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन चावल खाने से प्राणी रेंगने वाले जीव की योनि में जन्म पाता है, लेकिन द्वादशी को चावल खाकर व्रत का पालन करने से इस योनि से मुक्ति भी मिल जाती है। सेम की सब्जी को कफ और पित्तनाशक माना गया है और व्रत पालन के लिहाज से भी यह उत्तम माना गया है। ऐसे में सेम धार्मिक और स्वास्थ्य के हिसाब से बेहतर पारण भोज्य माना गया है। व्रत पारण में जो भी भोजन पकाया जाता है उसमें घी का प्रयोग करना चाहिए। गाय की शुद्ध घी से ही व्रत के पारण का भोजन बनाना चाहिए। घी को सबसे शुद्ध पदार्थ माना गया है और ये सेहत के लिए भी अच्छा होता है। इन चीज़ों का प्रयोग पारण करते समय भूल कर भी नहीं करना चाहिए। मूली, बैगन, साग, मसूर, लहसुन, प्याज आदि का पारण में प्रयोग निषेध है। बैगन पित्त दोष को बढ़ाता है और उत्तेजनावर्धक होता है, तो वहीं मसूर की दाल को अशुद्ध माना गया है। मूली की तासीर ठंडी होती है, इसलिए यह व्रत के ठीक बाद सेहत के लिए सही नहीं होती। लहसुन प्याज तामसिक भोजन होता है, इसलिए इसका प्रयोग भी वर्जित है। माना जाता है कि इसे खाने से उत्तेजना, क्रोध, हिंसा और अशांति की भावना मन में आती है।